नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, युवाओं और बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करें और स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रख रहे होंगे अपनों और अपना दोनों का। तो इसी के साथ हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में ही हम बात करेंगे आज एडवर्ब की। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ यार तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, बहुत धीरे काम करते हो। कैसे काम करते हो? धीरे काम करते हो। ठीक है, तुम बहुत ही धीरे धीरे लिखते हो। कैसे लिखते हो? धीरे धीरे लिखते हो। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तुम बहुत जोर जोर चलते हो, तुम बहुत जल्दी चलते हो। कैसे चलते हो? जल्दी चलते हो, है ना। तुम रात के 1 बजे आए हो। कब आए हो? रात के 1 बजे आए हो, है ना। तो कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, कितना, जहां इन सब प्रश्नों का उत्तर जो शब्द दे देते हैं वही क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब्स। कैसे काम कर रहे हैं? हाउ। यहाँ क्या होता है, अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब लिखा ही है एडवर्ब। आज हम ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में साथ ही साथ मैं इसको हिंदी में भी आपको पढ़ाता चलूँगा, जिससे कि आप हिंदी की व्याकरण को यहीं से समझ सकें, टेक ओवर कर सकें, जिससे आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं एडवर्ब। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, तो वो इसको जरूर ध्यान दें। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण एड लिखा है, एड प्लस वर्ब, मतलब वर्ब में कुछ ऐड कर दीजिए। किसमें? वर्ब में कुछ ऐड कर दीजिए। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बता दे। क्रिया विशेषण क्या होता है पता ही। यहाँ किसकी विशेषता बतानी है? क्रिया की विशेषता बतानी है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे ही वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वह वर्ड्स दैट क्वालिफाइज वर्ब, दैट इज एडवर्ब। क्लियर? जो क्रिया की विशेषता बता दें वो शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, प्लेस। किसमें? जैसे मैं कहूँ वह, चलो हम बाहर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बाहर। गो आउट, लेट्स गो आउट। तो जो बाहर जा रहे हैं, लेट्स गो आउट टू द अदर प्लेस, तो वहाँ क्या हो जाएगा? एवरीवेयर, कहीं चलना, वहाँ चलना, यहाँ चलना, ये सब क्या है? लेट्स गो देयर। तो क्या गया? कहाँ चलना है? देयर। तो वहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो मैंने क्या कहा कि आप बस क्या करिए, कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, एनी सेंटेंस हैज गिवन टू यू, ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड बनाइए। उस सेंटेंस का क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बनाइए। और जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देंगे तो वहाँ व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, मतलब इन सब का जो उत्तर दे दे आपको, जो भी वर्ड इन वर्ड्स का
आपको आंसर देगा वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स एडवर्ब होंगे। मैं आपको ये पॉइंट आउट करने के लिए बता रहा हूँ कि आसानी से आप उसको निकाल सकें। अगर आपको सेंटेंस गिवन है और आपसे पूछा गया एडवर्ब कौन सा है, देन यू फाइंड आउट कि विच इज एडवर्ब। ठीक है, तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। मैं लिखूं अ सोल्जर फॉट bravely, he walks slowly, ठीक है, he goes to the ताजमहल, he goes to the ताजमहल। फिर he is going to his home at 9 PM। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कब गया, 9 बजे गया। तो ये कैसा हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर हो गया। ये यहाँ पर ब्रेवली कैसे लड़ा, लड़ा कैसे लड़ा, बहादुरी से। ही अ सोल्जर फॉट ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा। फॉट का मतलब लड़ा, सेकेंड फॉर्म लड़ा, है ना। देयर आर 3 फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज परफेक्ट फॉर्म। तो वर्ब पढ़ाऊंगा, देन वी टेल अबाउट व्हाट इज। आई थिंक मुझे वर्ब पहले पढ़ाना, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ध्यान में वर्ब भी पढ़ा दूंगा, दोनों साथ में देख लेना। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्रेवली। ठीक है, फोर्थ का मतलब क्या है, लड़ा। एक सोल्जर बहादुरी से लड़ा। कैसे लड़ा, बहादुरी से। यहाँ पर सोल्जर की सोल्जर को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा मॉडी, किसको कर रहा है, फोर्थ फाइटिंग को, कैसे लड़ने को। तो ये जो ब्रेवली वर्ड है, ये दैट इज योर एडवर्ब। तो ये कैसे है, यहाँ पर स्लोली, वॉक स्लोली, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो ही वॉक स्लोली, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मैनर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, अब ही गोज टू द ताजमहल, वो कहाँ जाता है, ताजमहल जाता है। कहाँ जाता है, ताजमहल। तो ये एडजेक्टिव ऑफ प्लेस हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस हो गया। ही इज गोइंग टू हिज होम एट 9 PM। कब जाता है, कब जाता है, ये लिखा है। ठीक है, कब जाता है, इसको एडजेक्टिव से कंफ्यूज ना करें अपने आप को। ठीक है, एडवर्ब में यहाँ पूछा है कब जाता है, यहाँ जाने को क्वालिफाई कर रहा है 9 PM। कब जाता है, कब जाता है, 9 बजे जाता है। तो 9 जो टाइम है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर, ये कंफ्यूजन उसके साथ ना करिए, कार्डिनल नंबर्स के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव कार्डिनल नंबर के साथ, वहाँ अलग लिखा होता है और यहाँ अलग से लिखा है। ठीक है बच्चों, ना वहाँ लिखा होगा 9 बिस्किट्स, 9 किलोग्राम राइस, इस तरह से, मतलब नाउन से जस्ट पहले होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, लास्ट में है और अलग से। इसका यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, 9। यहाँ ये जाने को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ ये जाने को क्वालिफाई कर रहा है। दैट्स वाई इट इज अ, क्या है ये, इट इज एन एडवर्ब। ठीक है, ये क्या है, एन एडवर्ब। ये कैसा एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्लियर, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। अब मैंने क्या क्या, हाउ मच या हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार आता है ना, कुछ समय कब आता है, कितना है,
वहाँ पर क्या करें, अब हम हाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ही रीड्स एट नाइट, या यहाँ लिख दें ऑफन। अब ऑफन नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख नहीं सकते, अगर नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले लिख देन इट बिकम्स व्हाट, एडजेक्टिव। तो यहाँ ये अगर हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एरर हो जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा, ही ऑफन रीड्स, ही ऑफन रीड्स। कहाँ लिखा जाएगा, ही रेगुलरली रीड्स एट नाइट, है ना, ही रेगुलरली रीड्स एट नाइट, ऐसे भी लिख सकते हो, ही रेगुलरली goes for walk in the morning, he regularly goes for walk in the morning। क्लियर। तो यहाँ क्या हो, रेगुलरली क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, रेगुलर जा रहा है, रेगुलरली है, फ्रीक्वेंसी हो गई ना, आवृत्ति जिसे कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, क्या हो गया, हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहूँ ये बहुत बड़ा है, हमसे ना उठेगा भाई, यह बहुत बड़ा है, हमसे ना उठेगा, इट इज टू बिग टू लिफ्ट, इट इज टू बिग। ठीक है, तो यहाँ पर टू क्या है, हाउ मच, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हाउ मच, हाउ फास्ट कि जहाँ पर आंसर देगा वो भी क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, एडजेक्टिव हो जाएंगे। आई नियर बाई कंप्लीटेड माई वर्क, ओके, आई नियर बाई कंप्लीटेड माई वर्क। सो गाइज दिस इज एडवर्ब, ओके गाइज। तो इसको अच्छे से बेहतर से पढ़ लीजिए। इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर ब्रीफ नॉलेज ऑफ एडवर्ब। इसके बारे में डिटेल नॉलेज नेक्स्ट लेक्चर में हम गेन करेंगे। उसमें हम सेंटेंसेस के साथ, आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपको एप्लीकेशन और डिटेल कन्वर्जन बताएंगे। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंजॉय।